अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 एग्जांपल एक्सरसाइज 3.1 का। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। एनसीईआरटी में यहाँ पर क्या लिख रखा है, 360 डिग्री लिख रखा है, जो कि गलत दे रखा है। यहाँ पर 360 परिक्रमण आएगा, तो 1 सेकंड में कितनी रेडियन में आपका कोण बनाएगा, यह है क्वेश्चन। ठीक है, अब जरा बात समझना। अगर कोई पहिया 1 मिनट में 1 मिनट यानी कि 1 मिनट में 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में 60 सेकंड में कितने परिक्रमण कर रहा है, वो 60 सेकंड में कितने परिक्रमण कर रहा है, 360 परिक्रमण कर रहा है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि 1 सेकंड में कितने करेगा। 1 सेकंड में परिक्रमण, परिक्रमण का मतलब है चक्कर। 1 सेकंड में कितने परिक्रमण करेगा वो, सेकंड में कर देगा वो 360 के बटे में 60, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 छंग 36 आ जाएगा, मतलब ये करेगा 6 परिक्रमण। ठीक है, 6 परिक्रमण है ना, 6 परिक्रमण करेगा ये। अब एक बात सुनो, जब भी कोई पहिया कोई भी चीज एक सर्कल पूरा करती है तो वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, आपको बताया था मैंने। पूरा सर्कल घूमने पर वो 360 डिग्री का कोण बनाती है, और 360 डिग्री को हम रेडियन में क्या बोलते हैं, 2 पाई बोलते हैं, 2 पाई बोलते हैं ना। तो 1 सेकंड में यानी कि जो आपका है 1 सेकंड में जो आपके देखो, एक परिक्रमण में एक परिक्रमण जो होगा में बना कोण, एक परिक्रमण में बना कोण कितना हो गया आपका, 2 पाई रेडियन। देखो ध्यान से सुनो बात को, ये हमसे क्या कह रहा है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन में आपका कोण बनाएगा। तो एक परिक्रमण में कितना कोण बन रहा है, 2 पाई। और 1 सेकंड में कितने परिक्रमण हैं, 6। 1 सेकंड में 6 परिक्रमण हैं, तो 1 सेकंड में 6 परिक्रमण में कितना कोण बनेगा, 6 परिक्रमण में बना कोण 12 पाई आ जाएगा। सीधी सी बात है, 6 गुणा 2 पाई है ना, 6 दूनी 12 पाई रेडियन। ठीक है, ये एनसीईआरटी की गलत छपा हुआ है, वहां पर 360 डिग्री लिखा हुआ है, जबकि होना चाहिए कितना, 360 होना चाहिए। तो इसलिए वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है इस क्वेश्चन को लेकर के, इसको नोट कर लेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ये जो है वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या यानी कि आर का मान है 100 सेंटीमीटर, और कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप यानी कि जो है चाप की लंबाई कह रहा ना, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, तो इसका मतलब ये हो गया आपका एल का मान। बताया था इसमें, चाप की लंबाई को एल से डिनोट करते हैं, ये हो गया हमारा 22 सेंटीमीटर। अच्छा, कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है, यानी कि कितने कितने डिग्री में आपका कोण बनाएगी, यानी कि आपसे पूछ रहा है थीटा का मान, थीटा बराबर पूछ रहा है आपसे कि थीटा कितना होगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसे तो सूत्र लगा देंगे आप, थीटा बराबर एल अपॉन में आर, और एक बात और भी है इसके अंदर कि पाई की जगह पर आप 22/7 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, थीटा बराबर एल, एल की जगह पर रख दोगे तुम 22, और आर की जगह पर रख दोगे तुम 100। ये जो आएगा ये आएगा आपका रेडियन में, ये जो आंसर आएगा आपका रेडियन में आएगा, और आपसे पूछ रहा है किसमें, डिग्री में। तो रेडियन को डिग्री में बदलने का सूत्र क्या है, ये है आपका डिग्री माप बराबर 180 डिग्री बटे में पाई गुणा रेडियन, रेडियन माप है ना, रेडियन माप। ठीक है, तो यहाँ से क्या करो, 180 डिग्री बटे में 22/7 और गुणा रेडियन माप रख दो कितनी है, 22/100। ठीक है, आगे देखो, ये एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, और ये जाएगा 18 गुणा 22
और ये जो बटे का 7 है गुणा में चला जाएगा और अपॉन में तुम्हारा आ जाएगा 22 गुणा 10, है ना, ये 22 और ये 10 आ जाएगा। तो इसके 22 से 22 कट जाएगा आपका, और आप ये कह सकते हो कि 18 सत्ते कितना हो गया, 126, 18 सत्ते 126 क्या अपॉन में 10, है ना। और ये 2 से कट जाएगा, 2 से काट दो इसे, 2 से काट दो तो 2 छिक्का 12 और 2 दूनी 2 तिया 6 के अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, ठीक है। और यहाँ से ये आ गया आपका, ये आ गया, तो ये आ गया आपका 63 के अपॉन में कितना आ गया 5, 63 के अपॉन में 5 आ गया। अब इसा या ये इतना आ गया आपका इतना डिग्री, लेकिन अभी क्या है अपॉन में नंबर चल रहा है, तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में बदल दो। देखो सुनो कैसे बदलोगे, 5 का बड़ा 6 पे चलाओ, कितनी बार चलेगा, 5 एकम 5, कितना बचा, 1 बचा, यहाँ 1 बचा ना, यहाँ 1 बचा, 13 हो गया, 13 हो गया, 5 दूनी 10, कितने बचे, 3 बचे, तो 3/5 ऐसे आ जाएगा, इतने डिग्री। इसे कन्वर्ट करो 12 डिग्री और 3/5 गुणा, इसे मिनट में कन्वर्ट कर दो 60 से भाग करके, ठीक, सॉरी 60 से गुणा करके, तो यहाँ से हमारा जो आ जाएगा 5 से इसे काट देंगे हम, 12 बार कट जाएगा 5 से 60, है ना, तो हमारा आ जाएगा 12 डिग्री और 12 तिया 36 मिनट, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा डिग्री में, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि जो सेंटीमीटर में आएगा, अगर ये हमें सेंटीमीटर में दे रखी है चाप और त्रिज्या, तो हमारा जो कोण आएगा वो हमारा रेडियस में आएगा, सॉरी रेडियस कह रहा हूँ, रेडियन में आएगा, इसको नोट करेंगे, ठीक है। और कोई बात अगर समझ में नहीं आती है तो उसको पूछेंगे। आज के लिए इसमें इतने रहने देंगे, ठीक है, समय कम है थोड़ा सा, जिसकी वजह से इतना ही इसके अंदर रहने देंगे, बाकी हम लोग कल करेंगे।